अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल मसूद हूँ और आज हम करेंगे फ़ोटोशॉप में कर्व्स वाली एडजस्टमेंट। कर्व्स को यूज़ करते हुए कैसे हमने किसी पिक्चर की ब्राइटनेस कंट्रास्ट को चेंज करना है या फिर किसी पिक्चर के अंदर कलर को कैसे करेक्ट करना है या कलर की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। हम ये देखेंगे कि लेवल्स और कर्व्स में क्या डिफरेंस है। और ये स्टार्ट करते हैं। जी क्लास, ये हम आ गए हैं फ़ोटोशॉप में। ये एक पिक्चर मैंने ओपन की हुई है, इस पर हम अप्लाई करेंगे कर्व्स वाली एडजस्टमेंट। अगर आपने एडजस्टमेंट अप्लाई करनी है तो इमेज में जाके एडजस्टमेंट्स में जाके कर्व्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस सूरत में जब आप इसको चेंज करेंगे तो आपकी जितनी भी चेंजेस हैं वो आपके ओरिजिनल इमेज के ऊपर अप्लाई कर देगा, जिसको आप बाद में एडिट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको दोबारा एडिट करना है तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर्स में जाके कर्व्स वाली एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करें, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी नज़र आ रही हैं। इसमें आप देख रहे हैं आपको एक हिस्टोग्राम नज़र आ रहा है। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में अप्लाई किया था, लेवल्स वाली एडजस्टमेंट लेयर देखी थी, तो लेवल्स के अंदर भी आपको यहाँ पे एक हिस्टोग्राम नज़र आ रहा था और दो किस्म के स्लाइडर्स नज़र आ रहे थे। एक आपका इनपुट वाला लेवल था और एक आउटपुट का लेवल था, ठीक है। इनपुट के लेवल के अंदर कैसे चेंज करते थे और उससे आपकी आउटपुट में क्या डिफरेंस आता था। आज की वीडियो में जो हमने देखना है वो हमारा कर्व्स वाली एडजस्टमेंट लेयर है और हम ये देखेंगे कि इन दोनों एडजस्टमेंट लेयर्स के अंदर क्या क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो लेवल्स वाली एडजस्टमेंट लेयर थी, इसके अंदर हम ब्राइट टोन्स को या लाइट टोन्स को और डार्क टोन्स को एडजस्ट करते थे यहाँ से इस स्लाइडर से। बिल्कुल इसी तरह आपको कर्व्स वाली एडजस्टमेंट लेयर के अंदर ब्राइट टोन्स का स्लाइडर और डार्क टोन का स्लाइडर नज़र आ रहा है, जिसको आप यहाँ से चेंज करते हैं। आप ये देख रहे थे आपके पास लेवल्स के अंदर ये इनपुट वाला लेवल आ रहा था और उसके नीचे आपका ये आउटपुट वाला लेवल था, ठीक है। ये इनपुट वाला लेवल्स है और ये आउटपुट वाला लेवल है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास कर्व्स में एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी इनपुट है। देखें, जब मैं इनपुट की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू चेंज होती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह आपके पास ये जो वाई एक्सिस के अलोंग है ये आपका आउटपुट है, ठीक है। इसकी वैल्यू आप यहाँ से चेंज करेंगे या यहाँ से चेंज करेंगे, तो आप देख रहे हैं आपको वो वैल्यू को चेंज करके दिखा रहा है, जिस तरह आपके पास लेवल्स के अंदर ये वैल्यू को चेंज कर रहा था। बिल्कुल इसी तरह आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको ये एक बार नज़र आ रही है एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि आपके इनपुट और आउटपुट के साथ आपको ये एक बार नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे वाइट कलर है, राइट साइड पे वाइट कलर है, लेफ़्ट साइड पे आपके पास ब्लैक कलर है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जब आप राइट साइड से चेंज करेंगे तो आपकी हाइलाइट्स को चेंज करेगा, इसी तरह लेफ़्ट साइड से चेंज करेंगे तो डार्क टोन्स को चेंज करेगा। बिल्कुल इसी तरह जब ऊपर लेके जाएंगे आप इस ग्राफ को तो वो हाईलाइट करता जाएगा और जब नीचे लेके आएंगे तो वो डार्क करेगा। और आप इस हिस्टोग्राम के अंदर देख रहे हैं कि जिस तरह आपने लेवल्स के अंदर देखा था कि आपका हिस्टोग्राम आपको क्या दिखा रहा है कि आपके पास जो बिल्कुल वाइट कलर है या जो वैल्यू आपने असाइन की थी 0 से लेके 255 तक, यानी कि 256 वैल्यूज़ असाइन की गई थी। 0 पे आपका बिल्कुल ब्लैक कलर था और 255 पे आपका बिल्कुल वाइट कलर है। 255 के ऊपर उसको कोई पिक्सल नज़र नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वाइट कलर है ही नहीं, ठीक है। और आपके जितने भी कलर्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और
यहाँ पे आके ख़त्म हो रहे हैं और बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर भी कोई कलर नहीं है इस पिक्चर में। ठीक है, इसी तरह कर्व्स में आते हैं तो आपको वही चीज़ यहाँ पे मिल रही है कि आपके पास 255 वैल्यू के ऊपर कोई भी पिक्सल नहीं है और ज़ीरो के ऊपर भी कोई पिक्सल नहीं है। तो इसकी एडजस्टमेंट हमने कैसे की थी कि आपने इसको पकड़ के ड्रैग किया था, आल्ट दबा के पकड़ के ड्रैग किया। जब आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आना शुरू हो गए तो आपने इसको छोड़ दिया। पॉइंट्स नज़र आने का क्या मतलब है कि आपकी यहाँ से डिटेल अब जाना शुरू हो गई है। ठीक है, इसी तरह हमने डार्क वाला जो स्लाइडर है इसको आल्ट दबा के आगे ड्रैग किया और आपको जब ब्लैक पॉइंट्स नज़र आना शुरू हो गए तो आपने इसको छोड़ दिया। अच्छा, सिर्फ जो एक डिफरेंस है इन दोनों एडजस्टमेंट लेयर्स में, ब्राइट आपके लेवल्स में और कर्व्स के अंदर जो एक मेन डिफरेंस है वो ये है कि आपके पास लेवल्स के अंदर ये जो दरमियान वाला मिड टोन वाला स्लाइडर आ रहा है ये एक स्लाइडर है और एक ही पॉइंट से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपके पास कर्व्स के अंदर किसी भी जगह पे आप दरमियान में क्लिक करके पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। जितने मर्ज़ी आप पॉइंट्स ऐड करना चाहें उनको ऐड करके ड्रैग करके ऊपर या नीचे डार्क या ब्राइट आप उसको चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, इनको कैसे चेंज करना है वो भी ज़रा देखते हैं। मैंने अंडू किया है। ठीक है, और आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे कुछ कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं। जिस तरह आपको ये आई ड्रॉपर वाला टूल नज़र आ रहा था। आई ड्रॉपर क्या करता था, आपने सबसे ऊपर वाला जो आई ड्रॉपर है ये क्या आपको दिखा रहा है कि आपने ब्लैक पॉइंट को सेट कर लेना है। ब्लैक पॉइंट जैसे यहाँ पे आपको डार्क एरिया नज़र आ रहा है, जैसे ये वाला पॉइंट है, अगर मैं इसको ब्लैक सेट कर देता हूँ तो इसको और इसके आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको वो क्या करेगा, ब्लैक सेट कर देगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मुझे वाइट पॉइंट को सेट करना है तो मैं वाइट वाला स्लाइडर लेता हूँ और किसी जगह पे जहाँ पे आपको वाइट कलर सेट करना है तो वहाँ क्लिक करेंगे तो उसको और उससे आगे जितनी भी वैल्यूज़ थी या उससे मिलती जुलती जितनी भी वैल्यूज़ थी उसको उसने क्या किया, वाइट सेट कर दिया अब यहाँ पे। अच्छा, मुझे ऐसे नहीं करना, मैं इसको अनडू कर रहा हूँ। फिर आप देख रहे हैं कि आपके पास ये जो एडिट पॉइंट टू मॉडिफाई द कर्व्स, ठीक है, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है। किसी भी पॉइंट और किसी जगह से भी आप इस कर्व की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपके पास आ जाता है ड्रॉ टू मॉडिफाई द कर्व। ये क्या करता है, आपको मैन्युअली ड्रॉ करके उसे चेंज करने की ऑप्शन देता है। आपको मैन्युअली उस लाइन को ड्रॉ करके आपका ग्राफ एडिट करने की ऑप्शन दे रहा है। देखिए मैंने ड्रॉ किया जैसे, उसने उसके बाद उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया उसके अकॉर्डिंगली। मैं जैसा भी ड्रॉ करूँगा उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे एडजस्ट कर देगा। मुझे इसको ऐसे एडजस्ट नहीं करना, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। फिर हमारे पास आ जाता है ये हैंड टूल। हैंड टूल आपको क्या दिखा रहा है कि आपको इस इमेज के अंदर किसी भी जगह के ऊपर उसकी वैल्यू को, लाइट की या कलर की वैल्यू को ज़्यादा या कम करना है तो वो आप इस हैंड टूल से करेंगे। देखें जैसे मैं हैंड टूल लेता हूँ तो एक आई ड्रॉपर आ रहा है यहाँ पे और जिस जगह पे भी मैं उसको लेकर जा रहा हूँ वहाँ से वो पॉइंट मुझे दिखा रहा है। अगर मैं लाइट जगह पे लेके जाता हूँ तो मुझे ऊपर से वो पॉइंट दिखा रहा है। अगर मैं डार्क जगह पे लेके जा रहा हूँ तो मुझे नीचे वाली साइड से, डार्क वाले पार्ट से वो छोटा सा सर्कल दिखा रहा है उस लाइन के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो पार्ट है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लाइट को बढ़ाना है तो मैं क्लिक करूँगा और ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो वो लाइट को इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, अब मैं किसी डार्क जगह पे आ जाता हूँ या किसी मिड टोन में आ जाता हूँ और वहाँ से मुझे उसको डार्क करना है तो मैं इसको क्लिक करके नीचे ड्रैग करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मुझे उसको ये वाले पार्ट को डार्क करना है तो मैं क्लिक करके नीचे ड्रैग करता हूँ तो वो इस पार्ट को डार्क कर रहा है और यहाँ उसने क्या किया, एक पॉइंट बना दिया है। इसी तरह जब हमने ऊपर बनाया था यहाँ से क्लिक करके ड्रैग किया था, उस जगह के ऊपर उसने एक पॉइंट लगा दिया और उसको पकड़ के ख़ुद से ड्रैग कर दिया। अब आप इस ग्राफ में चेंज नहीं कर रहे बल्कि आप इस पिक्चर के अंदर ख़ुद से चेंज कर रहे हैं और ग्राफ उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है।
मैं इसको अंडू करता हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ आपको RGB की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, जैसे आपको रेड ग्रीन ब्लू वाली वैल्यू नज़र आ रही थी। अगर आपने कलर को चेंज करना है, अभी हमने देखा है कि कैसे आपने इस पिक्चर के अंदर उसकी लाइट की वैल्यूज़ को चेंज किया। हमने अभी ये देखा है कि किसी पिक्चर के अंदर लाइट की वैल्यू को कैसे चेंज किया। अब हम ये देखेंगे कि आपने उस पिक्चर के अंदर कलर की वैल्यू को कैसे चेंज करना है कर्व्स को यूज़ करते हुए। तो ये देखें, हमारे पास यहाँ पे RGB लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको रेड ग्रीन ब्लू की ऑप्शन नज़र आ रही है। आपको ये पता होनी चाहिए कि आपके रेड ग्रीन ब्लू का अपोजिट कलर क्या होता है। रेड का अपोजिट कलर सियान है, ग्रीन का अपोजिट कलर मैजेंटा है, इसी तरह ब्लू का अपोजिट कलर आपके पास येलो है। ठीक है, आपने अगर कलर करेक्शन करनी है या कलर में एडजस्टमेंट करनी है तो आपको इन तीनों कलर्स और इसके अपोजिट वैल्यू, इन तीनों कलर्स की अपोजिट वैल्यू का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल रेड का जो कलर है वो सियान है। अप्लाई करके देखते हैं, मैंने रेड अप्लाई किया। अब देखें यहाँ पे मुझे रेड के अंदर जो हाईलाइट्स हैं उसमें रेड की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके रेड को इंक्रीज़ करता हूँ थोड़ा सा। और मुझे क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि मुझे इन शेडोज़ के अंदर रेड की वैल्यू को डिक्रीज़ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शेडोज़ में आके रेड को डिक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, रेड का अपोजिट ब्लू है तो उसने यहाँ पे ब्लू कलर थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ ब्लू कलर में। तो मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ब्लू कलर डिक्रीज़ करना है और हाइलाइट्स और शेडोज़ में मुझे ब्लू कलर थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। अच्छा, अब अगर आप देखें कि आपको यहाँ पे येलो कलर ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। येलो कलर का अपोजिट क्या है, ब्लू कलर। ठीक है, अगर ब्लू को आप डिक्रीज़ कर देंगे तो वो क्या करेगा, येलो कलर ऐड कर देगा। तो मैं ब्लू को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर रहा हूँ। ब्लू को मैंने सेंटर से डिक्रीज़ किया तो उसने कुछ येलो कलर ऐड कर दिया। इतना काफ़ी है। तो इस पिक्चर के अंदर अब आप बिफ़ोर आफ्टर देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ गया है। तो यहाँ से मैं इसको हाइड करता हूँ। ये बिफ़ोर था और ये आफ्टर है। अच्छा, ये आपने RGB लिया, आपने इसमें यहाँ से चेंज नहीं किया। इसको ज़रा चेंज कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसकी लाइट की वैल्यू को भी चेंज कर लेते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से ब्राइट किया और यहाँ से मुझे इसे थोड़ा सा इसका कंट्रास्ट हाई करना है। इतना काफ़ी है। अब ज़रा आप डिफरेंस देखें, ये बिफ़ोर था, ये आफ्टर है। पहले आप देख रहे हैं कि काफ़ी डल कलर्स हैं, अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी उसने कलर्स को ब्राइट कर दिया है और इसकी बड़ी अच्छी सी एडजस्टमेंट कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नेक्स्ट इमेज के ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ। ये इमेज मैंने ओपन कर लिया है। इस पे मैं एडजस्टमेंट लेयर्स में जाके कर्व्स अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे भी देखें, आपके इसके हिस्टोग्राम के अंदर आपको जो बिल्कुल डार्क वाले कलर्स हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह बिल्कुल ब्राइट वाला भी पार्ट नहीं है।
ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले एडजस्ट करेंगे आल्ट दबा के, क्लिक एंड ड्रैग। जब आपको कुछ पिक्सेल्स नज़र आना शुरू हो जाएं तो आप इसको छोड़ दें। इसी तरह आल्ट दबा के जो आपका लेफ़्ट वाला स्लाइडर है इसको राइट मूव करेंगे। जब आपको ब्लैक पॉइंट्स या कोई भी कलर्स नज़र आना शुरू हो जाएं तो आप इसको छोड़ देंगे। अगर ज़्यादा करेंगे तो आपके इमेज में से इंफॉर्मेशन को वो लॉस कर देगा। इतना काफ़ी है। ठीक है, ये देखें काफ़ी सारा कंट्रास्ट आ गया आपके इमेज के अंदर। तो कंट्रास्ट क्या होता है, आपके जो शेडोज़ हैं और हाइलाइट्स हैं उसके दरमियान डिफरेंस को कंट्रास्ट कहते हैं। ठीक है, डार्क को डार्क करेगा, लाइट को लाइट करेगा, तो वो उसका मतलब ये है कि कंट्रास्ट इंक्रीज़ कर रहा है। अच्छा, एक काम ये कर लिया, अब थोड़ा सा इसके कलर्स में चेंज करते हैं। तो मुझे इसमें क्या करना है, थोड़ा सा येलो कलर ऐड करना है। तो येलो ऐड करने के लिए मुझे ब्लू कलर को चेंज करना है, क्योंकि येलो कलर ब्लू का अपोजिट है। तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ कि इसके जो शेडोज़ हैं उसमें येलोज़ को मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। शेडोज़ में येलो को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो इस ब्लू की वैल्यू को डिक्रीज़ करूँगा। अच्छा, और ये वाला जो पार्ट है इससे मैं येलो की वैल्यू को डिक्रीज़ करना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो मैं क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा। यहाँ से वो ब्लू कलर को इंक्रीज़ कर देगा। इसी तरह मैं इसमें रेड कलर थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। इसकी हाइलाइट्स में और ग्रीन कलर में ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ये जो पीछे आपका ग्रीनरी वाला पार्ट है, यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर को आपने इंक्रीज़ करना है। तो मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर दिया है। अब देखें ज़रा बिफ़ोर आफ्टर। ये बिफ़ोर था जो कि काफ़ी डल है, और आफ्टर देखें आपने बहुत सारा डिफरेंस आ गया है, बहुत चेंज हो गया है, काफ़ी ब्राइट हो गया है, उसके कलर्स बेहतर हो गए हैं और ये इमेज अच्छा लग रहा है। नहीं जी, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फाइल में जाके सेव एज़, इसको मैं PSD में भी सेव करूँगा और JPEG में भी सेव करूँगा। सेव एज़, फ़ोटोशॉप की बजाय यहाँ पे मैं JPEG सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। अच्छा, वो कह रहा है कि आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। नहीं, मैं रिप्लेस नहीं करूँगा, मैं उसको चेंज कर देता हूँ उसका नाम। इसकी क्वालिटी सेलेक्ट करें, ओके करें। ये आपके पास आ गया। जी, हमने आज की क्लास में देखा है कि कैसे आपने किसी इमेज के अंदर एडजस्टमेंट करने के लिए कर्व्स को यूज़ किया। हमने ये देखा कि कर्व्स के ज़रिए किस तरह आपने लाइट और कलर्स की वैल्यू को चेंज किया किसी पिक्चर के अंदर, और हमने ये देखा कि लेवल्स में और कर्व्स में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं,
बस आपका जो कर्व्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है और आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है एज़ कम्पेयर टू लेवल्स। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको ये क्लास भी अच्छी लगी है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।